दूसरे अध्याय का 54 है, 54 नंबर। इसमें बोल रहे हैं, अर्जुन बोले, अभी तक कृष्ण बोल रहे थे, इसमें अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब यहां से समझ लीजिए, प्रमुख गीता शुरू हो रही है ज्ञान की। इसमें ध्यान देने वाली चीज है। इसमें अर्जुन अभी तक तो खाली अपनी कमजोरियां ही बता रहा था, कांप रहा था, भाई बंधु दिख रहे थे, उनको मैं कैसे मारूं, उसके परिणाम सोच रहा था, युद्ध के क्या होंगे, ये सब उसके अंदर चल रहा था। अभी तक केवल अपनी कमजोरियों को दर्शाता आ रहा था। जितना भी भीतर का उसका वीकनेस थी, अंदर के उठ रहे थे, वो चर्चा कर रहा था। पर यहां आकर के अब लग रहा है कि अर्जुन थोड़ा सा ज्ञान की ओर मुड़ रहे हैं। कितनी देर लगी उसको कि वास्तव में क्वेश्चन क्या उठना चाहिए, प्रश्न भी नहीं उठते। आपके प्रश्न से भी पता चल जाता है आपकी स्थिति कहाँ पे है। अब छोटा बच्चा क्या पूछेगा? छोटा बच्चा क्या पूछता है? पेड़ हरा क्यों है, चांद दूर क्यों है, दाग क्यों है, पेड़ में चॉकलेट क्यों नहीं लग रहे हैं, पेड़ में फल क्यों लगते हैं? ये क्या होती है? छोटे बच्चों की। इसको क्या बोलेंगे? बचकाने क्वेश्चन। अगर ये कुछ पूछेगा तो बोलेंगे छोटा बच्चा ही है कोई, है ना। पर उससे बड़े लोग उससे फर्क पूछेंगे और संसार एक अलग तरीके से बात करेगा। जो आपके भीतर होता है, आपके उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न भी होते हैं, उसकी व्याख्या भी आप वैसी ही चाहते हैं। ये बड़ी अलग चीज है। हम सोचेंगे कि हम उत्तर अपने गुरु के अनुसार चाह रहे हैं। उत्तर भी जो आपके भीतर होता है वही चाहता है। हम बोलते हैं सब अपने उत्तर बना के आते हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपके भीतर आपका उत्तर तैयार होता है, और आपके भीतर के उत्तर के साथ यदि जो गुरु आंसर दे रहा है आपका टैली कर गया तो राइट, नहीं तो बाहर से भले नहीं बोले, अंदर से ये चलता है। ये मनुष्य का बहुत अहंकार की चीज है। अब अर्जुन भी यहाँ पे क्या था, अभी तक उसके क्वेश्चंस क्या थे? वो बचकाने वाले थे, प्राइमरी, छोटे छोटे। अब क्या हुए है, कृष्ण के साथ रहते रहते अब उसकी स्थिति थोड़ी 1% ऊपर हुई है। अब उसके प्रश्न अलग हो रहे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समाधि में स्थित परमात्मा को, स्थित प्रज्ञ मतलब होता है जो समाधि में स्थित। अब समाधि भी आपको बताया था किसका मतलब, समाधि का क्या होता है? जो उस परमात्मा के साथ जुड़ गया, हम्म, वो है समाधि। एक समाधि हम बाहर से बोलते हैं, जैसे बैठे हैं समाधि में। अक्सर ही जब भी चर्चा होती है आपके अंदर में क्या होता है, ये समाधि में बैठा हुआ है, हाथ पांव पालथी मार के एक स्थान पे काफी घंटे जो बैठा है आंख बंद करके, जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं कर रहा है, आंख बंद करके शांत बैठा है, हम बोलेंगे ये समाधि में है, ये समाधि में है। ये शरीर की स्थिरता हुई, जो ये भी समाधि कही जाएगी जब आपका शरीर एक स्थान पे रुक गया, स्थिर होना।
ये समाधि में क्या होना होता है, स्थिरता आती है, स्थिरता। और स्थिरता क्या है, पहले शरीर की स्थिरता होती है, पतंजलि में आसन बताए थे, इसलिए पहले शरीर स्थिर होता है, तन थिर, मन थिर। तन की स्थिरता हो और मन की स्थिरता हो तो ये बाहर की समाधि है, स्थित प्रज्ञा। पर और ऊंची अवस्था क्या होगी, इससे भी ऊंची अवस्था जो ज्ञानी की होती है, जिसको स्थित प्रज्ञा बोल रहे हैं, इसमें बोलते हैं जब आपकी प्रज्ञा उस परमात्मा से मिलके एक हो जाए, एक हो जाना, ये है समाधि। अभी हम अलग हैं, भगवान अलग है, ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूं, देह अलग है, वो अलग है। अब दो में हलचल है, दो में स्थिरता नहीं होगी, दो में आवाज है, दो में हलचल। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, जब समाधिस्थ व्यक्ति क्या होता है, अब दोनों मिलकर के एक हो गए। तो समाधि अवस्था की फिर माने क्या है, जब आपके भीतर स्थिरता आ गई, हलचल बंद हो गई। और जब आप उस परमात्मा से मिलके एक हुए तो आपके भीतर क्या हलचल होगी, आपकी बुद्धि क्या बोलेगी, आपका मन क्या बोलेगा, आपके विचार क्या बोलेंगे, सब शांत हो जाएंगे। ये स्थिर बुद्धि, खाली खाली स्थित प्रज्ञा क्या बोला ना, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। स्थिर कहाँ है, परमात्मा में जब तक आप मिलके एक नहीं होंगे तब तक स्थिरता संभव नहीं है। समाधिस्थ जो ज्ञानी होता है वो स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ रहता है, हर समय की समाधि है। वो जो बाहर की समाधि है वो कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, उसमें आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। आप स्थिर होके कितनी देर बैठेंगे। हम कुंभ में गए थे, बैठे थे पूरा पूरा दिन, 24 घंटे, वो बोले हिले नहीं, जमीन के अंदर चले गए। है कठिन वो भी है, वो भी तप है, नहीं बोलेंगे, ये बाहर की समाधि। पर वो पूरी तरीके से हर समय नहीं हो सकती। पर ये जो दूसरी समाधि है वो हमारी हर समय रह सकती, स्थित प्रज्ञ। ये अलग होता है। फिर जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जो समाधिस्थ है, अब इसके बारे में कृष्ण जानने का, अर्जुन जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, कृष्ण से, कृष्ण से जानने के लिए आए हैं। पर हमने बोला जानने के लिए भी आप खाली तब आइए गुरु के पास जब आप प्रश्न बोलिए तो आपके भीतर उसका उत्तर नहीं होना चाहिए। इसीलिए दादाजी ने क्या बोला, अपनी बुद्धि को ताक पे रख के आओ। ताक पे रखना, ये अर्जुन का क्या था, समर्पण था। पूरी तरीके से यदि आप समर्पित नहीं हैं तो आपके प्रश्न भी व्यर्थ हैं, गुरु भी आपको वैसे ही आंसर देगा, क्योंकि मालूम है ये अपने हिसाब से ही आया है। जैसे बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, उसने बोला क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है। बुद्ध ने बोला नहीं, हमें भी नहीं दिखता है, हमें भी नहीं दिखता है। दूसरे ने बोला क्या आपके पता है ईश्वर है ना, ईश्वर है ना। बोला हाँ बिल्कुल है, उसका अस्तित्व तो चारों तरफ फैला हुआ है। अब देखिए दोनों में अंतर है ना, वो पूछ के आ रहा है, उसमें डाउट है उसका, शायद नहीं है। उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने बोला है ना, ईश्वर है ना। आपकी बात क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। बोला हाँ हाँ बिल्कुल है, चारों तरफ विद्यमान है। आनंद सुन रहा था, बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग जवाब दे रहे हैं, या तो बोलिए है या नहीं। वो तो जब लोग चले गए थे तब आनंद ने पूछा, क्योंकि वो साथ में ही रहता था सारा समय, चचेरा भाई था, पर उन्होंने अपने बुद्ध से
वायदा ले लिया था कि मैं सारा समय आपके साथ रहूंगा, मुझे कभी भी आप अलग मत करिएगा अपने से। तो उनका नेचुरली सुन के बोला, आपने एक आंसर क्यों नहीं दिया? आपको एक ही आंसर देना चाहिए था, आपने दो आंसर क्यों दिए अलग अलग? बोला, तुमने सुना क्यों? डांट दिया बुद्ध ने, तुमने सुना क्यों? बोला, मैं बैठा था तो मैं सुनूंगा ना। हाँ है मेरे, मैं आपके पास बैठा था तो मैं सुना, मैं सुन रहा था। आपने दो आंसर क्यों क्यों दिए? तो बोला, तुमने ठीक से नहीं सुना ना। बोला, ठीक से क्या मतलब? हमने तो खाली आपका उत्तर सुना। बोले, क्वेश्चन नहीं सुना। वो अपनी धारणा लेके आया था, क्या ईश्वर है? माने उसके अंदर शंका थी कि नहीं है। आपके क्वेश्चन से समझ में आता है। जब उसके अंदर में ये बात थी तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं है। वो सेटिस्फाइड होकर चला गया, क्योंकि वो मान रहा था कहाँ है भगवान, दिख ही नहीं रहा है कहाँ? कहीं दिखता है भगवान है कहीं? भगवान है कहीं? बोलिए, आप लोगों से पूछ रहे हैं। है? कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? अब यहाँ पे भी प्रश्न, उसने बोला, फिर दूसरे ने बोला है कि नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि उसके अंदर है ना, पक्का था, है। तो आप लोग के बोल रहे हैं है, तो हमने वही आंसर दिया। ये स्थिति होती है प्रश्नकर्ता की भी, अलग अलग स्थितियां होती हैं। लगता है क्वेश्चन एक ही है, पर आपकी मनस्थिति गुरु जान लेगा कि आप कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। खाली देखने के लिए आए हैं, गुरु से गुरु की परीक्षा लेने आए हैं, देखें कितना जानता है, कितना समझता है, या वास्तव में सीखने के लिए आए हैं, या खाली बुद्धि विलास के लिए आए हैं, देखें गीता पढ़ रहे हैं, देखें कितना जानते हैं, या हम जान लेंगे। कोई विरला होता है कि चलो अपने जीवन में लगाने के लिए गीता पढ़ रहे हैं। सबका देखिए, यहाँ आके के सुनने का भी अलग अलग होता है, प्रश्न पूछने का भी अलग अलग होता है, टेस्ट लेने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ कैसे पूछ, बड़ा अलग अलग होता है सबका हिसाब। पब्लिक में किसी लोगों से गुरुओं की अलग स्थिति होती है, ये जानते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन इसलिए पूछ रहा है, हे केशव, नाम कितने अच्छे बोलते हैं, केशव। इसमें क्या हुए? केशव बोलते हैं ब्रह्मा को, श या शिव, व से विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों किसमें देख लिए? कृष्ण में। शब्द एक लाइन में उन्होंने बोल दिया। जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें तीनों भगवान दिख रहे हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण में दिख रहे हैं। ये भाव की बात है। आपके संबोधन से भी पता चलता है कि आपका भाव कहाँ है। एक बोली, कभी दीदी बोलते हैं, कभी भगवान बोलते हैं, कभी आपको नाम दे के बोलते हैं। हमने कहा, आपका भाव क्या क्या बदलता रहता है। विवरिंग माइंड कल बोला, इसमें भी विवरिंग रहते हैं, अस्थिरता। आपका भाव भी एक नहीं रहता है। फिर क्या बोले आपको? हमने कहा, वो भी आप मेरे से पूछेंगे? 11 साल का बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछे उसने बहुत सारे, बहुत अच्छे थे। वो दादी से सारा समय बैठता था, दादी बात करती थी, वो सत्संग भी सुनता रहता था। यार क्वेश्चन करते करते सत्संग हो गया, लास्ट में आपका फोटो खींचूंगा, फोटो भी खींचे। मैंने उससे बोला कि आप वो मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था। मैंने, ये तो मेरा छोटा सा दोस्त हो गया, बहुत अच्छा। कहता, आप मेरी बड़ी दोस्त हैं। मैंने कहा, ठीक है। तो जब उसने सारे फोटो खींचे, फिर मैंने कहा, मेरे को तो भेजोगे, मैं भी तो देखूं तूने क्या खींचे, छोटे बच्चे से ऐसे ही। उसने खींच, कहता मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर बोला, क्या लिखूं आपके लिए? मैंने नाम बताया। कहते, आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं पूछ रहा है। दिमाग देखिए बच्चे का। अब पता नहीं धरने पूछा, मैंने कहा जो तेरा मन करे तो लिख दे उसमें, जो आगे तो मैं तो इतना ही बोलूंगी।
तो मैंने बोला, मैंने सोचा दोस्त बोला है तो दोस्त लिखेगा, क्या लिखता है। मैंने कहा बोले क्या बोलता है। कहता मैं मोना गुरुजी लिखूंगा। अब भाव उसका आया ना, जो उसके मन में आया। हर एक आप क्या भाव से बोलते हैं, किस भाव से लेने आते हैं। आज गुरु के भाव से आएंगे तो सीख के जाएंगे, भगवान के भाव से आएंगे तो एकाकार होके जाएंगे। खाली देखने के लिए आएंगे तो पलट के वापस वैसे ही चले जाओ, देख लिया खत्म, बाय बाय। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे आते हैं। सबकी अलग अलग स्थिति होती है। कोई मनोरंजन के लिए आ गए, कोई टाइम पास करने, जीवन में उतारने के लिए आए हैं। कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कभी अपने आप से पूछिए। इतना समय लेके आते हैं, किस लिए आते हैं, किस श्रद्धा से, किस भाव से आते हैं। समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि भाव ही आपके भीतर परिवर्तन लाएगा। जितना जितना भाव होगा उतना ही उतना आपके भीतर परिवर्तन आएगा। भाव सीखता, बोलते हैं, श्रद्धा सुनती है। शब्द सुन के खाली बुद्धि विलास मत करिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये भजन बहुत अच्छा। नहीं, ये दृष्टांत बहुत अच्छा। श्रद्धा का भाव लेके, आज श्रद्धा जमी है अर्जुन की। पहले तो दोस्ती ही मान रहा था, हम बोलते थे मित्रवत ही था उनका, सारा समय चलता था और मित्र के भाव से ही किया। फिर समर्पण होने के बाद श्रद्धा धीरे धीरे, श्रद्धा हुई पर उतनी नहीं, धीरे धीरे बढ़ती है। हम कहते हैं श्रद्धा का बीज डाल दो, धीरे धीरे पनपता है। एक दिन में श्रद्धा नहीं हो जाएगी, एक दिन में श्रद्धा नहीं आ जाती है गुरु में। पर देखा और हम बड़े श्रद्धा है, आपके प्रणाम कर दिया, भले आप साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, भले कितनी बार मस्तक झुका दीजिए, भीतर श्रद्धा का बीज। जैसे आप, एक दिन में पौधा नहीं निकलता है, बीज डालते हैं एक दिन में निकलता है, नहीं निकलता है, वक्त लगता है ना। 3 दिन तो ऊपर तक आने में लगता है, मिनिमम 3 दिन। मम्मी बोलती यहाँ पे आते खाली एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कहते क्या सुनोगे। एक दिन तो अंदर ही पड़ा रहता है, मन रमता ही नहीं है। मेरा भगवान बोलते 3 दिन तो भूमि भी जगह नहीं देती, आपका मन कहाँ रमेगा। तो श्रद्धा का बीज धीरे धीरे पनपता है, इसको डाले रखिए। आज इतने दिन रहते रहते कृष्ण के साथ श्रद्धा जब समर्पित हुआ है तो श्रद्धा बढ़ी। तभी केशव बोल रहा है। हम लोग तो केशव केशव ऐसे ही करते रहते हैं, कृष्ण के इतने सारे नाम हैं, पर उन्होंने कैसे, उनके भीतर से ये उपजा होगा, तभी इन्होंने ये नाम बोले। आज माँ का जैसे दुलार आता है ना, कैसे अजीबोगरीब नाम, प्यार में कितने नाम बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भाव होते हैं। बच्चे के लिए अलग अलग भाव से बुलाती है, कभी कैसा बुलाती है, कभी कैसा बुलाती है। एक बच्ची से हमने पूछा तेरा नाम क्या है, हमारा स्कूल में ये नाम है, पापा हमें ये बोलते हैं, मम्मी हमें ये बोलती हैं, सब हमारे भाई लोग ये बोलते हैं। अलग अलग सबके नाम तो एक ही है, अब सबके भाव अलग अलग भाव। ये भाव से आपके भीतर से, अब खाली केशव बोलने से ही कितना समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। ये क्या होते हैं, हे केशव समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए। परमात्मा को प्राप्त होना क्या होता है, कोई बाहर से कोई चीज आकर के मिल गई, ऐसा नहीं होगा। भगवान कोई है मिल जाएगा, कोई वस्तु है जो उठा के मिल रही है, या कोई व्यक्ति है जब हमें मिल गया। आप लोग यही सोचते हैं भगवान से कैसे मिले, बना लिया है इसलिए मूर्तियां बना ली। अयोध्या में मिलके आए, हो गए भगवान, आपके दर्शन करके आ गए, बड़े भीड़ थी बहुत थी, हम मिल के आ गए। पर कैसे बोल रहे हैं प्राप्त हुए, क्या आपको वो प्राप्त हुए, खाली बाहर से दर्शन कर दिया। अयोध्या में चले गए, वृंदावन में गए, कृष्ण को देखा है, वैष्णो देवी में मुझ पर चढ़ के गए, हम बर करके आए, खाली दर्शन करके आ गए। पर आपको कभी प्राप्त हुए, यहाँ प्राप्त होना है। आप तो खाली ठन ठन जाते हैं, ठन ठन ना जाए। कहते हैं यहाँ सौदा करिए, कुछ लीजिए कुछ दीजिए, सौदा खरा खरा होना चाहिए। गुरु के पास आइए तो कुछ लेके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, ऐसे नहीं। व्यर्थ नहीं है। गुरु पूर्णिमा आ जाए, आ जाए, क्या करने आएंगे कभी पूछा। गुरु पूर्णिमा का दिन रखा गया है, इसलिए उस दिन आना है। क्यों आना है, क्या करने आना है,
कभी इधर से बात तो करिए आप। खाली बाहर के शोर शराबे वाली चीज नहीं है। बड़ा दिन रखा गया है। जैसे हम बोल रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि। आपकी बुद्धि दोनों अरस परस है। जब आपको परमात्मा से मिलके आप एक होंगे तभी आप स्थिर हो सकते हैं। और दूसरा, जब आपकी बुद्धि स्थिर है तो ही परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं ना, झील खाली स्थिर है तो उसमें चंद्रमा का अक्स दिख रहा था, बहुत सुंदर। एक कंकड़ डाला उसमें, झील में क्या हुआ, विक्षेप आया, चंद्रमा का खत्म हो गया। दोनों अरस परस होते हैं। जब परमात्मा प्राप्त हो गया तो स्थिर है। प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? जब आपके अंदर ये स्थिति आएगी कि अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, तो फिर आपके लक्षण दिखते हैं। जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं ना, दिखते हैं। आपको बुखार है तो आपका क्या होगा, शरीर गर्म हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, तप जाएगा शरीर। लक्षण दिखते हैं ना। पीलिया होता है तो क्या होता है, शरीर पीला पीला हो जाता है। हाँ, बोलेंगे इसको पीलिया है। तो बीमारी के लक्षण होते हैं, दिखते हैं। तो ये लक्षण होते हैं अलग अलग। लक्षण आपके ब्राह्मण के लक्षण अलग होते हैं, शूद्र के लक्षण अलग, चाल ढाल सबसे पता चलता है ना। ये छोटे घर का है, ये बड़े घर का है। आपके बोलने से, आपके चलने से, देखने से पता चलता है। ये लक्षण। ये शाही घराने का है, देखो। दिखते हैं दूर से। आज अंबानी की शादी में लोग दिख रहे थे, जा चल रहे। दिखता है ना। कैसे दिख रहे थे, बड़े खोल खोल के सब देख रहे थे। पैसा दिखता है, स्टेटस दिखता है, बोलने से दिखता है, चलने से दिखता है। लड़की की शादी होती है, देखे कौन से खानदान की है, कैसी है, दिखता है। आपका ब्राह्मणों का अलग हिसाब किताब होता है, शूद्र का अलग होता है, चाहे कैसा भी हो, वो नजर आ जाता है। शूद्र को भले पैसा मिल जाएगा पर उसकी चाल ढाल फर्क ही होगी। क्षत्रिय का अलग दिखता है, वो ब्लड में दिखता है, उनको दिखेंगे। ठाकुर लोग अलग ठुनकाते हुए, मुंह से टटकाते हुए दिखते हैं। लक्षण दिखते हैं ना बाहर से, उनके चलने से, उनके बैठने से। शूद्र को बना दिया ऑफिसर ग्रेड पे, तब भी वो क्या हुआ, सर नीचे ही रहता है, उसका ऊंचा नहीं हो पाता है ज्यादा। होगा तो वो डिफरेंट टाइप से, क्योंकि वो स्थिति भीतर गई। आपके भीतर की स्थिति आपके बाहर लक्षण आ ही जाते हैं। डॉक्टर देखेगा तेज धड़कन हो रही है, माने अटैक का बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हैं। लक्षण है। हर चीज के लक्षण होते हैं। और वो लक्षण क्या दिखते हैं, बाहर दिखते हैं। ये बोला ना, बुखार है तो आपका शरीर दिखेगा, पीलिया है तो पीला दिखेगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लक्षण क्या है, स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है। मतलब जब आपको परमात्मा से मुलाकात हो गई, आपकी जब ये स्थिर प्रज्ञा स्थिर हो गई, तब आपकी लक्षण क्या दिखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे उस पीलिया में आप पीले हो जाते हैं ना, बुखार में तप जाता है, कमजोर हो जाते हैं तो कांपने लगते हैं। फर्क फर्क होता है सबके लक्षण। तो ये कह रहे हैं स्थिर बुद्धि के कैसे लक्षण है। तो पूछ रहा है अलग अलग कैसे बोलता है। ज्ञानी का बोलना भी दिखता है। आप लोग जो बोलते हैं ना, तो आप समझ के बोलिएगा। आपके हर शब्द को चेक किया जाता है, आप कैसे बोलते हैं। एक आई बोलती, सत्संग सुन के गई, रास्ते में किसी ने उसको ठोकर मारी, जो गालियां दी उसने, जो गालियां दी, लड़ने वाले पुलिस वाले भी कह रहे थे, अरे ये कैसी औरत। अरे सत्संग जे जा रहे हैं, आपकी बोली कैसी है। सब ये देखते हैं सत्संग से गई और सड़क पे होके लड़ रहे हैं। जाम होने लगता है तो लड़ने लगते हैं। आप बोल क्या रहे हैं, घरों में कैसे बोल रहे हैं, लोगों से कैसे बोल रहे हैं। आपका बोलना स्थिर बुद्धि वाले का अलग और स्थिर प्रज्ञ के लक्षण अलग दिखेंगे। बोलना भाई, व्यवहार में, बोली में क्या होगा, अलग होगा। आपका पूरा व्यवहार अलग हो जाएगा।
कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। स्थिरता से, कल हमने बोला ना, यदि आपकी बुद्धि स्थिर है तो आप शांत होकर बैठेंगे, और यदि स्थिर बुद्धि नहीं है आपकी तो अंदर सारा समय हिलता डुलता रहता है आदमी। अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब चश्मा निकाल रहे हैं, अब टॉफी निकाल रहे हैं, शांत होते नहीं, पानी पी रहे हैं, टॉफी निकाल रहे हैं। स्थिर बुद्धि नहीं है, दिख रहा है सामने सामने, हिलते रहते हैं, एकाग्र होकर नहीं बैठ सकते। बैठने से आपके दिखता है आपकी, आप स्थिर नहीं है, क्या जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे पहले से चला के बैठते हैं कि कुछ देर आप लोगों का शरीर चल के आया है तो स्थिर हो। कैसे बैठते हैं, या तो सोते हुए सुनते हैं, कैसे बैठ रहे हैं। स्थिर बुद्धि वाला अलर्ट भी रहता है भीतर से, अलग अलग है लक्षण होते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, अभी आगे सारा वो डिटेल बताएंगे। और कैसे चलता है, हम खाली चलता है, कैसे चल रहा है ये देखेंगे। ये टेढ़ा चल रहा है, ये सीधा चल रहा है, ये लहरा के चल रहा है, पैर घसीटते हुए चल रहा है, उसकी चाल देखते हैं। हम लोगों के हिसाब से चलना यही होता है ना, ऐसे ही चल रहा है। देखो कैसे लहरा के चल रही है, कैसे घसट घसट के चल रही है, कैसे टपड़ टपड़ घोड़े की तरह चल रही है, बोलते भी हैं, कैसे चल रहे हो। एक तो ये बाहर की चाल होती है ना? गुरु गीता भगवान को बड़ा, वो तो बाहर से भी सब सही करते थे। लड़कियां चढ़ती थी, सीढ़ी उनकी थी गोलागंज में, नीचे सत्संग होता था, ऊपर अब कोई चीज बोलती भूल गए लेके आओ, ऊपर से लाए कोई किताब हुई या चश्मा हुआ कुछ भी, और चढ़ी लड़की ठट 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 ठट, एक एक सीढ़ी पे आवाज आ रही थी, कहती है एकदम से जब वो आई, कहती कैसे चढ़ रही हो। हम बहुत छोटे थे, हमने ये बात तब सीखी। बोले कैसे चढ़ गए थे और ले आए, आपने बोला था लेके आए। बोले चढ़ी कैसे, उसे बार बार बोले चढ़ी कैसे। बोले जैसे चढ़ते हैं ना वैसे ही चढ़ गए। कहते ऐसे चढ़ा जाता है। कहते कैसे चढ़े थे तुम तो घोड़े की तरह, टप 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 टप, ऐसे आवाज आ रही थी तो। कैसे चढ़ते हैं आप लोग, आप अपने को देखिएगा। ये चाल बाहर की भी सुधारते हैं। अरे चलिए तो आपकी पदचिन्हों की आवाज नहीं होनी, पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए, या पैर घसीटते चलेंगे, क्योंकि भीतर ऐसा है, क्योंकि अंदर हलचल है, जोश है, तो आप टक 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 चलेंगे, नहीं तो धीरे चलेंगे। स्थिर बुद्धि वाला कैसे चलेगा। चलना में एक ये बाहर की चाल होती है, ये तो बाहर की चाल, सब लोग दिखते ही सबका चलता है। जो शांत होगा अलग चलेगा, जो देखो उदास व्यक्ति अलग चलता है, ये भीतर का। उदास व्यक्ति होता है कि धीरे धीरे चलता है, चला ही नहीं जाता है। और जब किसी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का मिल के आए, क्या तो चलता है, हाँ चीटी बजाता हुआ। देखा कि हम दूर से पहचान जाते हैं बंदा कहीं से आया है। अरे आपको कैसे पता चला, मैंने कहा मिल के आए हो ना। अरे आपको कैसे पता चला, क्या बताएंगे। चाल ही फर्क टेढ़ी में लहरा, बच्चों को हम पकड़ लेते हैं। चाल दिखा देती है, व्यवहार दिखाता है आपका। और गुस्से में आए तो लाल पीले कैसे पैर पटकते हुए चलेंगे। कभी गुस्सा हुआ करे, देखिए ये रूठ जाते हैं, ठप पैर पटक के चलते हैं, चलते हैं। अपने आप चाल देखा करिए कैसे चाल है। ये बाहर की चाल भी फर्क हो जाती है, आपके भीतर की स्थिर बुद्धि की चाल अलग, अभी सब बताएंगे। आपके हर उस स्थिरता से क्या मतलब है, चाल से मेन मकसद है आपका आचरण कैसा है। चाल मतलब ये नहीं, एक तो चाल ये बाहर की भी है, ये भी इसके पर भी ध्यान देने वाला है, पर हमारे भीतर हमारा आचरण कैसा होगा। आप मतलब कैसे चलते हैं, चलना मतलब आपका चरित्र कैसा है, आपका चाल चलन बोलते हैं ना, अच्छा चाल चलन वाले हैं, ये बुरे चाल 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 चलते कैसे, आचरण में कैसा है आपका। स्थिर बुद्धि वाले का पूछ रहे हैं कि कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा चलता है। हम तो खाली सोच लिए, खाली इतना ही पूछ रहे हैं, कैसे चलते हैं। कैसे चलते हैं आप बताइए, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। अलग अलग चीजें हैं सबकी, हमारे अंदर कैसी बात आती है, अलग अलग हिसाब किताब है। देखना, बोलना, सुनना,
देखते भी कैसे कैसे अजीबोगरीब, कोई कैसे ना। कभी कभी तो आप आश्चर्य से देखते हैं, वाह। गुस्से में होते हैं तो घूर के देखते हैं ना, देखो खा जाएंगे। हं? बोले चाहे नहीं। यदि मेरी सास ऐसे देखती है मेरे को, अगर कुछ गलत करती हूँ तो बोलती कुछ नहीं है, पर बोला पूरा खून सूख जाता है। कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, प्लस आचरण कैसा है। अभी तो ज्ञान के हिसाब से बहुत अलग तरीके से अभी चलेगी गीता। यहीं से गीता आरंभ हुई है। ये सिर पूछ रही थी ना, अंदर का क्या होगा, स्थिरता कैसे आएगी, यही बोल रही, क्या पूछा था? हाँ, व्यवहार की शुद्धि कैसे होगी? ये बोला जो आत्मा में स्थित है वही शुद्ध हो सकता है। जो आप परमात्मिक भाव में हैं, ईश्वरीय भाव में हैं, तभी आप शुद्धता में आएंगे। यदि आप जीव भाव में हैं, शरीर के भाव में हैं, तन के भाव में हैं, तो आप कुछ ना कुछ बनेंगे, माँ बनेंगे, पति बनेंगे, पत्नी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे। फिर आपका व्यवहार वैसे ही होगा। आज माँ बनी है तो अपने बेटे से आपका व्यवहार अलग होगा, जिठानी के बेटे से अलग होगा। और ये अलग हो गया तो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो जाएगा। आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, माँ बनी है। बहन से आपका अलग होगा, पड़ोसी से आपका अलग हो जाएगा। तो जो परमात्मा से मिलके एक हो गया, स्थिर बुद्धि बोला, तो उसका हर व्यवहार क्या हो जाता है, उसका शुद्ध होगा। उसके लिए कोई अलग नहीं, कोई गैर नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। तन के भाव में है, जीव भाव में है, तो अशुद्धता आप में आएगी। शुद्ध होने के लिए आपको आत्मिक भाव में आना जरूरी है। हम बिल्कुल ऊंची बात बताएंगे, नीचे ये नहीं कि ये कर लो ये कर लो। सच बोल लो, अच्छा चलो, मीठा बोलो, दोस्ती कर लो, ये सब बाहर की शुद्धता है। वो भी जरूरी है, पर वो हो नहीं सकती है। जब तक आप आत्मिक भाव में नहीं आएंगे, तब तक शुद्धता असंभव है। आपका व्यवहार बदल जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो धीरे धीरे कोशिश करिए अपने आप को उस आत्मिक भाव में लाने का। यहाँ सारा प्रयास यही चलता है। वो आप छोटे बहुत बचपन से हम लोगों को शुद्ध कराया गया है, चोरी नहीं करो, क्या नहीं बोलो, जोर से नहीं बोलो, सिखाया, वो भी जरूरी है। पर आत्मिक भाव में ही स्वतः ही शुद्धता आएगी। हमें करनी नहीं पड़ेगी, बोलनी नहीं पड़ेगी। आपका भी पूरा बोला व्यवहार शुद्ध हो जाता है। अपने अंदर व्यवहार की शुद्धता। हम बोले ये करो ये नहीं करो, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता इसके लिए। उस दिन भी हमने बताया था ना कि वो उसको मार रहा था, मारने से तो बाहर से तो व्यवहार गलत लग रहा था। एक पहलवान व्यक्ति निर्बल को मार रहा था, ये दृष्टांत हम बताते हैं। अब बाहर से तो ये व्यवहार बहुत गलत है, व्यवहार गलत है। उसने उसको बचाया, दूसरे ने जाकर के, देखो गलत कर रहा है, इतना पहलवान दुर्बल को मार रहा है। उसने उसको बचाया और वो नीचे वाला भाग गया। मोटा पीछे ऊपर था, हाँफ रहा था, बोले ये क्या किया? बोला तुम इतने पहलवान हो के उसको मार रहे थे। तो बोला क्यों मार रहा था ये भी तो देखते हैं। बोला क्यों? कहता इसने मेरी जेब काटी थी, बड़ी मुश्किल से मुझे पकड़ में आया था, तो मैं मार रहा था, पर तुमने तो मुझे उसको भगा दिया। अब व्यवहार अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब आपके लिए तो शुद्ध है, ठीक है, बचाना चाहिए, और उसने तो अच्छा करके बचाया भी था। तो ये एक चीज नहीं बोल सकते कि ऐसा करोगे तो व्यवहार शुद्ध है या अशुद्ध है। आपको नहीं पता चल पाएगा कि अशुद्ध कर रहे हैं कि हम तो अच्छा करते हैं। कई लोग बोलते हैं होम करते हैं, हाथ जल गए, होंगे। पर जब आप आत्मिक भाव में हैं, ईश्वरीय भाव में हैं, स्थिर बुद्धि है, तो व्यवहार स्वतः ही शुद्ध होता जाएगा। भीतर से अपने को शुद्ध बनाइए। ठीक है, और बाहर मेन शुद्धता तभी होगी जब आप उससे मिल के एक होंगे। अशुद्ध तो हम ही हैं, जब हम उससे अलग हैं तो गलत।